अनन्य जाके मती आसिन तरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं भगवान कुछ है और भगवान मेरू छ। एक बार की बात है द्वापर युग की कि वेद व्यास जी अपना सम्यप्रास आश्रम में समाधि में बैठा था। व्यास को था बद्रीनाथ जी की यात्रा में जब आप गए बोला तो बद्रीनाथ जी से अगाड़ी जो था वो व्यास को बचा। वही वेद व्यास जी को आश्रम सम्यप्रास। वही सम्यप्रास आश्रम में वेद व्यास जी समाधि में बैठा था तो कलयुग को दर्शन हुआ। और कलयुग को दर्शन जो था आप करने लगे क्योंकि आप कलयुग का अंदर में ही विचरण करने लगे। सुनता सब शास्त्रों ते वेदों ते सब मानता, भगवान ते भी मानता हम लोग। लेकिन शास्त्रों की जो बात है, भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो शिक्षा है शास्त्र, ये शिक्षा तक कोई मानने का वास्ता तैयार नहीं। तो क्या आप मानने लगे भगवान? शास्त्रों तक जरूर मानना, फेरी लगे देना, धूप आदि से पूजा कर लेला, तिलक आदि से पूजा कर लेला। लेकिन शास्त्रों की जो बात है, शिक्षा है, तीन शिक्षा का आधार पर हम चलने का वास्ता तनिक भी राजी नहीं। तो क्या आप शास्त्र तय माने? क्या आप कर लेगा? और फिर बोलता हम लोग कि हम भक्त छे। के का भक्त है हम लोग? भक्त तो वो छे सुरति स्मृति ममय बाकी। सुरति और स्मृति पुराणों का अंदर में जो शिक्षा है वो मेरी आज्ञा है। शास्त्रों की बात जो मानला वो मेरो आज्ञाकारी भक्त है। जो शास्त्रों की बात मेरी शिक्षा न मानला वो मेरो भक्त नहीं। और वो ना वैष्णव छे, वो ना मेरो भक्त छे, वो तो केवल मेरो दोषी छे, वेद शास्त्रों को निंदक छे। तो जय प्रकार से आप वेद शास्त्रों ते मानने लगे, वही प्रकार से वेद शास्त्रों की वाणी ते भी मानो। जय वास्तव संत ब्राह्मणों ते मानने लगे, ये प्रकार से संत महात्माओं की ब्राह्मणों की वाणी ते भी मानो। आप स्वीकार करा तब भलाई है। मान्यता की मोहर जब तक नहीं लगती तब तक वो ज्ञान अपना अंदर में दृढ़ नहीं होंगे, वो ज्ञान स्थिर नहीं होंगे। तो देखना आप कलयुग का हाल है। केवल धन, केवल अर्थलोलुपता, केवल पैसा, केवल पैसा, केवल। और तय पैसा का चक्कर में जो छा धर्म भी छोड़ ली, अपनो कर्म भी छोड़ ली, अपनी मर्यादा भी तोड़ ली। तय धन का पिछाड़ी, अरे धन का पिछाड़ी केले सब कुछ छोड़ दिया। आप भगवान का वास्ता सब कुछ छोड़ देवा। जननी जनक बंदो सुतदारा, तन मन भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरी, सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद बांधे हृदय मह डोरी, मम पद बांधे हृदय मह डोरी। सबकी ममता रूपी रस्सी मेरा चरणों से जोड़ ले। मैं तेरो माता च, मैं तेरो पिता, मैं तेरो सर्वस्व। भावात्मक रूप से तू मेरो छे और मैं तेरो छे। ये भावना को अपना अंदर में बढ़ाते रखो। तो सत्संग की जो वाणी है, ती वाणी कहीं जरूर सुना और सुनी कहती वाणी कहीं माना, तब कल्याण थे, तब भलाई थे। महाराज देखे तो सब लोग दुखी थे, सब दुखी थे। पैसा पैसा पैसा, भाई पैसा तो भगवान की भक्ति से मिला। लक्ष्मी तो वो की शक्ति छे।
उनकी भक्ति से उनकी शक्ति को आशीर्वाद जो चाह हम तय मिललो, जो धन आलो वो धन से जो चाह आपकी पारिवारिक उन्नति, समृद्धि और वृद्धि हो रही। चिंता के लिए करने, धन का पिछाड़ी भागने की जरूरत नहीं, भगवान का पिछाड़ी भागने की जरूरत है। आप भगवान की भक्ति करा, धन तो आपका चारों तरफ घुमा लो। ये तो महाराज जी प्रत्यक्ष प्रयोग है। तो बड़ी चिंतित हो जाता वेद व्यास। और बोले कि सब ज्ञान छड़ी और ज्ञान वेद में कम चतुर्विधम। एक वेद का तम 4 भाग कर देना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद थे। यूं 4 वेदों का, ऋग्वेद को उपवेद आयुर्वेद थे, यजुर्वेद को उपवेद धनुर्वेद, सामवेद को उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद को उपवेद स्थापत्य वेद। ये 6 शास्त्र थे। यूं का वास्ता 6 दर्शन भी बोला, योग, सांख्य, वेदांत, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, ये 6 शास्त्र थे। और वेदांग भी 6 वेदांग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 जो वेदों का उपांग थे, प्रतिपद, सूत्र, अनुपद, प्राति, सांख्य, धर्मशास्त्र, न्याय, वैशेषिक। 17 पुराण बने हुए। इतना तक कि महाभारत भी बने हुए। 18 पर्वों को व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य प्रशिष्यों का द्वारा जो चाह शिष्य परंपरा का आधार पर जो चाह ज्ञान को चर्चा करी, ज्ञान को विस्तार करी। लेकिन कहते हैं ज्ञान को लाभ प्राप्त नहीं हुई। जय प्रकाश से आज की दशा है। आज हम लोग तीर्थ भी कर लगे, व्रत भी कर लगे, हम लोग धर्म पुण्य कर्म भी कर लगे, लेकिन रिजल्ट जो 0 पर